नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, वो मोदी जी से मिले हैं। और ये मुलाकात, ये कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खासम खास आचार्य प्रमोद कृष्णन जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह से उनको 22 जनवरी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देखा गया और उन्होंने बाकायदा उस कार्यक्रम में सहभागिता की, उसको सहमति जताई और प्रसन्नता जताई थी, जबकि कांग्रेस का कोई लीडर वहां नहीं गया था और यह कहा गया था कि उसका हम बहिष्कार करेंगे। ऑफिशियल उसको मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहिष्कार किया था। तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रमोद कृष्णन, जो कि एक इनके प्रवक्ता हैं, टीवी डिबेट्स में आप उनको देखते होंगे, तो ये पिछले काफी दिनों से इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, जिसको देखते हुए बताया जा रहा था, लग रहा था कि ये जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इस पर प्रमोद कृष्णन ने खुलकर नहीं बोला है। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको फोन पर बातचीत की है और मैंने जो बातचीत की, मैंने ये भी पूछा कि मोदी जी से आपकी जो मुलाकात है, क्या ये मान लिया जाए कि 2024 के चुनाव को देखते हुए इस पर कोई बातचीत हुई है? तो उन्होंने साफ इसको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं शुद्ध रूप से अपना एक मेरा कल की पीठ का कार्यक्रम है, 19 फरवरी को कल की पीठ में उद्घाटन होने जा रहा है उसका, जो उन्होंने वहां मंदिर बनाया था और एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। उस कार्यक्रम में मैं मोदी जी को निमंत्रित करने के लिए गया था। जब मैंने पूछा कि क्या मोदी जी ने वहां निमंत्रण के बारे में आपसे बातचीत की है, कि वो निमंत्रण स्वीकार किया है, क्या उनके आने की संभावना है, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा है कि मैं जरूर उस कार्यक्रम में आऊंगा। अब आप समझ लीजिए कि यदि मोदी जी 19 फरवरी के उत्तर प्रदेश के कल की पीठ पर आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनके कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं, तो पूरे देश के अंदर इस इंडिया अलायंस में तो आग लगना तय है। क्योंकि पहले से ही यह माना जा रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जिस तरह की बयान दे रहे हैं, जिस तरह से वो कांग्रेस की खुलकर मुखालफत करते आए हैं, उन्होंने कई दफा टीवी में खुले डिबेट में यह कहा है कि कांग्रेस में आज के जो नेता हैं उनकी दूरदर्शिता नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है, और राहुल गांधी प्रियंका गांधी के आसपास जो मंडली है उनको सही जानकारियां नहीं दे रही हैं, जिसके कारण उल्टे पुल्टे निर्णय कांग्रेस के द्वारा हो रहे हैं और कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। सवाल यह भी है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो अभी तक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और पैनलिस्ट के तौर पर कई चैनलों पर बैठते हैं, उन्होंने जिस तरह से खुल करके राम मंदिर के पक्ष में बातें रखी हैं, कई मुद्दों पर वो मोदी जी के पक्ष में बोलते दिखाई देते हैं, मोदी जी की नीतियों का वो अनुसरण या यूं कहें उनका समर्थन करते दिखते हैं। कांग्रेस के अंदर से आज तक उनके विरोध पे कोई आवाज हमने देखी नहीं है। कारण क्या है मैं बताता हूं। असल में आचार्य प्रमोद कृष्णन, आप बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनकी बैकग्राउंड क्या है। आपको लगता होगा कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और कल की पीठ के बारे में कुछ लोग जानते हैं, लेकिन अब लोग ज्यादा जानेंगे। असल में उनकी बैकग्राउंड अगर आप जानेंगे तो पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में उनकी क्या अहमियत है और किस कारण से कांग्रेस उनको अभी तक बयानबाजी और 22 जनवरी के अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने के बावजूद बाहर निकालने का साहस क्यों नहीं कर रही है। असल में आपको बता दूं, आचार्य प्रमोद कृष्णन त्यागी हैं, जाति से वो त्यागी हैं, त्यागी ब्राह्मण हम बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में उनको त्यागी बोला जाता है, कहीं जो है बिहार में भूमियार बोला जाता है। मैं भी उसी कम्युनिटी से हूं और उत्तर प्रदेश में आपको बता दूं, जो त्यागी बिरादरी है उसका जो असर है उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर है। कई जिले तो ऐसे हैं जहां वो हार या जीत का निर्णय करने की क्षमता में है, यानी उस तादाद में है। सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश का, मुजफ्फरनगर जिला, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा और मुरादाबाद, ये वो जिले हैं जहां त्यागी बहुतायत हैं और आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहां जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले दिनों अपना उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को बदला है, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इसीलिए वो इसी समाज से चुना है ताकि वो त्यागियों की और ब्राह्मणों की वोट कांग्रेस को दिला सके। अब इस समय बीजेपी के लिए एक चेहरा ऐसा बहुत जरूरी है जो त्यागी चेहरा हो
और वो प्रसिद्ध भी हो। यूं तो भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे त्यागी हैं जो अच्छी पोस्ट पर हैं। अश्वनी त्यागी हैं, मैं उनको जानता हूं, वो अभी प्रदेश कार्यकारिणी में हैं। और लंबे समय तक हम देखते हैं शिवम त्यागी हैं, प्रवक्ता के रूप में आप देखते होंगे, बड़ा भारतीय जनता पार्टी में नेता के रूप में जाना जाता है। और कई ऐसे त्यागी हैं जो जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी वो क्षेत्रीय कार्यकारिणी में हैं, बसंत त्यागी। लेकिन इसी में आप विधायक के तौर पे देखेंगे तो अजीत पाल त्यागी एक नाम आता है। लेकिन त्यागी समाज की तरफ से ये हमेशा से मांग रही है कि त्यागियों का एक लीडर ऐसा जरूर भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए जो त्यागियों की बात रखे और कम से कम त्यागियों को इस बात का सम्मान मिले कि जिस तरह से अजीत पाल त्यागी है, उनको भी मंत्रालय देने की बात हो रही थी लेकिन वो हुआ नहीं। अब ये मांग उठ रही है कि सदन में भी, संसद में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई त्यागी चेहरा वहां पहुंचे। यूं तो आचार्य प्रमोद कृष्णन एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, एक कल की पीठ धाम के पीठेश्वर हैं, लेकिन समाज के लोग सब जानते हैं कि इनकी बैकग्राउंड क्या है। मुरादाबाद जिले के जिस गांव के ये हैं, वहीं इन्होंने अपनी खुद की जमीन में वो कल की पीठ बनाया है और उस कल की पीठ की इतनी मान्यता है कि उससे बाकी समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं। इनके कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में वहां के आसपास के मुसलमान भी आते हैं। इनके फॉलोवर लाखों की संख्या में देश के अंदर हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगर आचार्य प्रमोद कृष्णन को शामिल कर लिया जाता है तो उसका असर पहली बात तो त्यागी समाज पर पड़ेगा, क्योंकि त्यागी समाज की जो मांग पिछले दिनों से रही है, कम से कम मुरादाबाद क्षेत्र से अगर एक चेहरा आ जाता है। ये बात अलग है कि गाजियाबाद में भी ये मांग है कि गाजियाबाद जिले से भी एक नाम जरूर त्यागियों का आगे बढ़ाया जाए, लेकिन वहां जनरल वीके सिंह जब से आए हैं, मोदी जी की पसंद भी है और हम देख रहे हैं कि वो रिटायर्ड जनरल हैं और किस तरह से उन्होंने विदेशों में कई ऐसे ऑपरेशन चलाए हैं। और जो उनका अभी हम देख रहे हैं, इसमें कोई बीच में ऐसा लगता नहीं है कि उनको इस बार भी भारतीय जनता पार्टी हटाने का कोई फैसला कर सकती है। लेकिन त्यागी समाज की तरफ से ये जरूर कहा गया कि कोई त्यागी चेहरा ऐसा जरूर होना चाहिए जिसके बेस पर यह कहा जा सके कि बीजेपी ने इनका सम्मान किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन वो चेहरा हो सकते हैं क्योंकि त्यागी समाज में इनकी पैठ है और अनेक त्यागियों के कार्यक्रम में मैंने इनको खुद व्यक्तिगत रूप से गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में देखा है। यानी अगर ये भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो समाज इनके साथ खड़ा होगा, ये बात तो तय है। भारतीय जनता पार्टी को इनका लाभ मध्य प्रदेश में भी मिलेगा क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी त्यागी हैं, राजस्थान में भी त्यागी हैं। और जो त्यागी ब्राह्मण समाज है, इनकी छवि एक तरह से इस समय पिछली बैकग्राउंड में अगर बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे तो वो आपके इनके ट्वीट्स, इनकी बातचीत, वो आपको लगेगा कहीं ना कहीं। लेकिन जो आज का वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, आचार्य प्रमोद कृष्णन का कहना है, वो समझना है कि ये जो इंडिया अलायंस है, कम से कम ये इंडिया अलायंस सनातन के पक्ष में तो नहीं है, हिंदुओं के समर्थन में नहीं है। आपको ये जो कल की पीठ को लेकर के इन्होंने संघर्ष किया है, इनका संघर्ष राम मंदिर की तरह ही है कि मुस्लिम पक्षकार हिंदुओं का धार्मिक स्थलों का विरोध करते हैं और शासन प्रशासन उन्हीं के साथ खड़ा हो जाता है। ठीक इसी तरह का काम आचार्य प्रमोद कृष्णन के साथ हुआ है। और जिस तरह से अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे समाजवादी सरकार में, इनको दबाया गया और इनको मंदिर का निर्माण करने से रोका गया, उससे ये काफी नाराज थे और उसके बाद से इनका मोहभंग कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी से हुआ। इनको लग गया क्योंकि इंडिया अलायंस, राहुल गांधी और अखिलेश की दोस्ती, आप देखें उत्तर प्रदेश में ये आएंगे तो समझौता होगा ही और अभी समझौते पर बात चल ही रही है। तो इन्हों का कहना यह है कि जो पार्टी मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव जानते हुए मेरे मंदिर निर्माण में बाधा बन रहा था और वो भी गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि कानून ये कहता है, आर्टिकल 25 और 26 ये कहता है संविधान का कि यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी जमीन में कोई धार्मिक स्थल का निर्माण करता है जिसमें उसकी आस्था है तो उसको नहीं रोक सकते, वो उसके लिए स्वतंत्रता है, उसको आर्टिकल 25 और 26 देते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार में जब इन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया तो उसको वहां के डीएम ने यह कहकर रुकवा दिया कि यदि इस क्षेत्र में, संभल में ये मंदिर बनता है तो इससे क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाएगी, दंगे भड़क सकते हैं, क्योंकि आसपास के जो गांव है वो मुस्लिम बहुल हैं
और वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब आप सोचिए, विरोध तो राम मंदिर का भी कर रहे थे, तो अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो इसको तो बनने नहीं दिया जाता। विरोध तो ज्ञानवापी का भी कर रहे हैं, विरोध तो मथुरा का भी कर रहे हैं। तो क्या किसी के विरोध को देखते हुए केवल इसलिए धार्मिक स्थल का निर्माण कोई हिंदू नहीं कर सकता कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाएगी? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब आचार्य प्रमोद कृष्णन पहुंचे तो कोर्ट ने पूछा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना ये तो राज्य सरकार का काम है। किसी मस्जिद के निर्माण करने से कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो खराब नहीं हुई आज तक, तो आप मंदिर के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? और इसीलिए आपको बता दें, जो अखिलेश यादव की सरकार में 6 नवंबर 2016 को अखिलेश यादव की सरकार में जो इस कल की पीठ के मंदिर को रोकने का आदेश डीएम ने दिया था, उसको हाईकोर्ट ने निरस्त किया और उन्होंने कहा कि ये जो है निजी जमीन पर है और इसीलिए इसको बनाने की अनुमति दी जाती है। ये कैसे हुआ संभव? निश्चित रूप से तब हुआ जब उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है, क्योंकि योगी सरकार से भी सेम सवाल पूछा गया। कोर्ट ने निर्णय देने के पहले हाई कोर्ट ने सरकार को यह नोटिस देकर पूछा कि क्या कल की पीठ के मंदिर बनने से उस क्षेत्र की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है? जो मुसलमान विरोध कर रहे हैं क्या वो दंगा कर सकते हैं? इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट को यह बताया गया कि ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अब जो सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर चलती है। कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं होगी, वो जिम्मेदारी हमारी है। इसी जिम्मेदारी लेने के बाद योगी जी के हाई कोर्ट का आदेश आया है और इसके बाद कल की पीठ का वो मंदिर निर्माण हो गया। अब इसके बाद वो जो कल की पीठ है उसका निर्माण हो रहा है, तो उसके उद्घाटन का कार्यक्रम है और 19 फरवरी तारीख रखी है। ये सभी नेताओं को निमंत्रण दे रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेताओं को, ऐसा सूत्रों से पता लगा है कि निमंत्रण देने वाले हैं। योगी जी को भी निमंत्रण देने वाले हैं। अब देखना होगा कि अगर इसमें मोदी जी जाते हैं तो अपने आप में समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा एक संदेश इंडिया अलायंस को है और ये कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये मान लीजिए कि 2024 के चुनाव में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक ब्राह्मण चेहरा, त्यागी ब्राह्मण चेहरा हो सकते हैं, वहीं इनके जो फॉलोअर्स हैं, और जब ये बोलते हैं तो आपने इनको टीवी पे बोलते हुए देखा ही होगा, इनके लाखों फॉलोअर भी हैं, तो निश्चित जानिए कि ये कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की जो बखिया उगेड़ेंगे। उसके बाद कम से कम उत्तर प्रदेश की तो मैं बात कर लूं, वहां कम से कम 40 सीटें ऐसी हैं कि ये जो आचार्य प्रमोद हैं, इनकी बयान से, इनके भाषणों से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता टिक नहीं सकते। तो बहुत बड़ा एक कदम होगा। देखते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने हालांकि ये कह दिया है कि मेरी ये मोदी जी से जो भेंट है ये मेरे कल की धाम की एक निमंत्रण था उद्घाटन का, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। और राजनीतिक जब मैंने सवाल किया उनसे कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा इस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है और जब होगा तब बता दिया जाएगा। यानी अभी कहीं ना कहीं इसको वो ओपन नहीं करना चाहते। मोदी जी से भेंट करना ये माना जा रहा है कि खाली वो निमंत्रण तक सीमित नहीं है, जरूर कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को देखते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णन की बातचीत मोदी जी से हुई होगी। अब देखना होगा कि आचार्य प्रमोद कृष्णन के अलावा कई बड़े चेहरे कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे, ऐसा मुझे अनुमान दिखाई दे रहा है। मेरे सूत्र कह रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा वो टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आने वाला है, क्योंकि वहां जिस तरह की नीतियां इस समय चल रही हैं, सनातन का विरोध, मंदिर का विरोध, हिंदुओं का विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण, इन चीजों से जो नेता वहां परेशान हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो देखना होगा आचार्य प्रमोद कृष्णन के बारे में अगला कदम वो क्या उठाते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम, जय श्री राम।